नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, हमने अब तक पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। देखो, प्राथमिक में यानी प्राइमरी में हमने पढ़ा था कि जब भी हम नेचर से डायरेक्ट कुछ लेते हैं तो वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे एक किसान खेती करता है तो वो नेचर से डायरेक्ट फसल उगा रहा है, तो वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद अगर उसी चीज़ को, नेचुरल चीज़ को हम प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि उसे एक प्रोसेस से गुजारते हैं और उसका जो है हम रूप बदल देते हैं, तो वो थी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। तो गेहूं को अगर किसी कंपनी ने ब्रेड बना दिया, वो ब्रेड बनाने वाली कंपनी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ करती है। किसान जिसने कि गेहूं उगाया था वो फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी करता है। वो कंपनी जिसने ब्रेड बनाया था वो सेकेंडरी एक्टिविटी करता है। आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप की एक्टिविटी, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़। अब ये क्या है, देखो, ना तो इनका कनेक्शन पहले वाले से होता है, नेचर से कोई कनेक्शन नहीं, ना ही ये प्रोडक्शन करते हैं। अब ये हैं कौन आदमी? अब मैं भी तो हूँ इसमें, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ना तो आप प्राइमरी काम करते हो ना सेकेंडरी काम करते हो, है ना। तो वे आदमी जो नौकरियाँ करते हैं या अपनी सेवाएं देते हैं, वो क्या है, वो थर्ड में आएंगे सभी के सभी। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं खेती कर रहा हूँ, मैं कोई नेचर से दी हुई चीज़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा ना, तो मैं प्राइमरी एक्टिविटी नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ क्या थी, मैं किसी फैक्ट्री को चला रहा हूँ, मैं क्या प्रोसेसिंग करता हूँ, नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, तो यही मेरा प्रोफेशन है। तो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, तो ना तो मैं प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा ना मैं सेकेंडरी कर रहा, तो मैं किस में आऊँगा, मैं आऊँगा थर्ड कैटेगरी में, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ में। मैं एक सेवा दे रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, यही मेरी सेवा है, ठीक है। तो अब देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल से आप समझ लो। एक किसान खेती कर रहा है, वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। तो अगर उस किसान ने आलू बोए हैं तो उससे एक कंपनी है लेज कंपनी, वो उस आलू को खरीदेगी। अब आलू खरीदने के बाद उसे प्रोसेसिंग का जो काम है, उसे चिप्स बनाने का जो काम है, वो कंपनी ने किया। तो कंपनी ने तो सेकेंडरी एक्टिविटी की, किसान ने आलू बोए थे, प्राइमरी एक्टिविटी की थी। अब तीसरा आदमी जो कि उस जो चिप्स बन गई हैं उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करेगा। एक ड्राइवर है, उसके ट्रक में भर दी चिप्स, अब वो लेके जाएगा ना। अब वो ड्राइवर देखो आप, वो क्या कर रहा है, बस अपनी सेवा दे रहा है, अपना ट्रक लेके आया है और वो ट्रक चला रहा है। वो क्या कर रहा है, एक नौकरी कर रहा है। वो ना तो कोई प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा, ना वो प्रोसेसिंग कर रहा, ना वो सेकेंडरी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी सेवा दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है लोगों को, ठीक है। वो ड्राइवरी वाली सर्विस दे रहा है, वो एक ड्राइवर है, तो सामान पहुंचाना लाना हो तो वो काम में आएगा, ठीक है। तो ऐसे सभी आदमी जो ना तो प्राइमरी में होते हैं ना सेकेंडरी में होते हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, वो सारे के सारे थर्ड कैटेगरी में आएंगे, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आएंगे, ठीक। अब इसमें कौन कौन है, सब कुछ हो सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ड्राइवर, आप बाल कटवाने जाते हो तो वहाँ पे नाई आपके बाल काटता है, उसकी एक स्किल है, वो आपको सेवा दे रहा है, उसके बदले में आपसे पैसे ले लेता है। तो नाई का काम भी क्या है, यानी बार्बर की शॉप भी क्या है, एक थर्ड टाइप की एक्टिविटी है। उसके अलावा आप जो है कपड़े प्रेस करवाने जाते हो, तो जो कपड़े प्रेस कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, बस आपसे प्रेस कर रहा है और पैसे ले रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि जो भी आदमी सर्विसेज देते हैं उनके बदले में वो कुछ पैसे लेते हैं। तो जितने भी आदमी ऐसे हैं दुनिया में, वो सारे के सारे टर्शियरी एक्टिविटीज़ में गिने जाएंगे, यानी कि थर्ड टाइप की, यानी तृतीय क्रियाकलाप में गिने जाएंगे। चाहे उसमें आप टीचर हो तो आप भी क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को और पैसे ले रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आप बार्बर हो तो भी आप वही काम कर रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सिंगर है, कोई सिंगर ना तो प्राइमरी काम करता है ना सेकेंडरी काम करता है। वो क्या कर रहा है, उसकी एक स्किल है, वो गाने गाने आते हैं उसे, तो वो गाना गाता है, हम उसे देखते हैं, उस गाने के बदले उसे पैसे मिलते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, सिंगर भी क्या हुआ, एक थर्ड एक्टिविटी वाला आदमी हुआ। एक्टर होते हैं, अब शाहरुख खान क्या है, शाहरुख खान भी क्या करता है, थर्ड वाला काम करता है, ठीक है। ना तो वो कोई कंपनी चला रहा, ना तो वो फैक्ट्री में कुछ सामान बना रहा है, ना ही वो किसान है, ना ही वो खेती करता, ना ही वो मछली पकड़ता। वो करता क्या है, वो एक्टिंग करता है, उसकी स्किल है, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। तो थर्ड टाइप की एक्टिविटी है ये। तो वे आदमी, चाहे वो कॉमेडी करते हों, चाहे वो एक्टिंग करते हों, चाहे वो सिंगिंग करते हों, चाहे वो आपके बाल काटते हों, चाहे आपको पढ़ाते हों, वो सारे के सारे आदमी जो कि क्या करते हों, या तो सामान बेचते हों या आपको अपनी सर्विस बेचते हों, तो वो कहलाएंगे हमारे थर्ड एक्टिविटी करने वाले आदमी, यानी टर्शियरी एक्टिविटी करने वाले आदमी। आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे आप क्या करते हो, सामान खरीदते हो, ठीक है। जो दुकानदार वहाँ पे बैठा है वो क्या कर रहा है,
आपको सामान बेच रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है वहाँ पे, तो वो भी क्या है, थर्ड एक्टिविटी में आ गया, यानी टर्शरी एक्टिविटी में आ गया। तो जितने भी आदमी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके घर में भी आपके पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता होगा, कोई सरकारी नौकरी करता होगा, तो नौकरी चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई और सर्विस देना हो, तो सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, टर्शरी एक्टिविटीज़ में। समझ गए? देखो, सिंगर भी, एक्टर भी, एंटरटेनमेंट देने वाला भी, जोकर भी, सर्कस वाले भी, आपका दुकानदार भी, आपका बार्बर भी, आपके कपड़े प्रेस करने वाला भी, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाले बॉडीगार्ड भी, हर आदमी क्या कर रहा है, बस अपनी सर्विस दे रहा है और सर्विस से ही उसकी रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, तो जितने भी आदमी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो सामान बेच कर कराएं, चाहे अपनी स्किल बेच कर कराएं, ठीक है, वो सारे कहलाते हैं टर्शरी एक्टिविटी करने वाले, यानी तृतीय क्रियाकलाप में शामिल। अब आप देख लो टाइप्स अलग अलग कि किस किस टाइप की टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं, तृतीय क्रियाकलाप होते हैं। देखो, सबसे पहला है व्यापार और वाणिज्य, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड में जो है देखो, एक कंपनी थी सेकेंडरी एक्टिविटी में जिसने कि सामान को बनाया था। अब उस सामान को लोकल लेवल पे बेचने का काम तो व्यापारी ही करेंगे। तो दो टाइप के व्यापारी होते हैं, एक होते हैं थोक व्यापारी, एक होते हैं फुटकर व्यापारी। ये दो टाइप हैं। व्यापार वाणिज्य में दो टाइप हैं, कौन कौन से? पहला है थोक, दूसरा है फुटकर। अब थोक व्यापारी वो होते हैं जो कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा एक व्यापारी है, वो क्या करेगा, उसने किसी कंपनी से, मान लो ब्रिटानिया कंपनी से ब्रेड खरीद लिए, ठीक है, उसका पूरा स्टॉक उसने भर लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब दूसरे छोटे दुकानदारों को बेचेगा। तो छोटे दुकानदारों को बेचने का काम कौन करेगा? जिसने बड़ा स्टॉक भर रखा है, यानी कि जो थोक व्यापारी है। तो थोक व्यापारी डायरेक्ट कंपनी से खरीदता है, यानी सेकेंडरी काम में जो लगी थी उससे खरीदता है, ठीक है। अब ये बेचने वाला है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है, अपना सामान बेच रहा है, तो ये किस में आएगा? थर्ड में आएगा। ये इसने ना तो उस चीज़ को बनाया है, ठीक है, ना इसने नेचर में वो चीज़ बोई थी, ठीक है, ना ही ये किसान था, ना ही ये फैक्ट्री वाला था। ये क्या है? ये सिर्फ अपनी सर्विस देने वाला आदमी है। तो व्यापार वाणिज्य में पहले टाइप का जो व्यापारी है वो कैसा है? थोक व्यापारी, जो कि बड़े लेवल पे सामान को बेचता है। अब वो किसको बेचता है? वो डायरेक्ट हमें नहीं बेचता, वो बीच में जो छोटे दुकानदार हैं उनको बेचता है। तो थोक व्यापारी बेचता है छोटे दुकानदारों को। थोक व्यापारी का मतलब क्या होगा? बड़ा दुकानदार। तो बड़ा दुकानदार बेचता है छोटे दुकानदारों को। तो जो छोटे दुकानदार हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, आप जाते हो शॉप पे, बोलते हो भाई ये दे देना, ठीक है, चाय दे दो, ब्रेड दे दो, बिस्किट दे दो, चिप्स दे दो, नमकीन दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो आप जिन शॉप्स पे जाके ये मांगते हो वो कैसे हैं? वो छोटे दुकानदार हैं, वो फुटकर व्यापारी हैं, वो थोक वाले नहीं हैं। थोक वालों से वो खरीद के लाए हैं। तो दो टाइप के दुकानदार हुए, एक तो वो जो कि बड़े लेवल पे सामान को बेचते हैं, वो छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, उन्हें बोलते हैं थोक व्यापारी। और एक दूसरे टाइप के वो दुकानदार हुए जिनसे हम डायरेक्ट सामान खरीदते हैं, उन्हें बोलते हैं फुटकर व्यापारी। जो हमारे गली में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में जो हम जिनसे जाकर सामान खरीदते हैं, तो वो फुटकर हैं, ठीक है। तो जो छोटे लेवल पे बेचते हैं वो फुटकर, और जो बड़े लेवल पे बेचते हैं वो थोक व्यापारी। तो व्यापार वाणिज्य में दो टाइप के व्यापारी होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हम पढ़ रहे हैं तृतीय क्रियाकलाप, टर्शरी एक्टिविटीज़, यानी कि सर्विस देने वाले लोग। उसमें हमने पहली फील्ड पढ़ी है जो व्यापार की फील्ड में सर्विस देते हैं। तो दो ही टाइप के दुकानदार होते हैं। अब दुकान में सिर्फ ये नहीं आएगा कि परचून का सामान बेचने की बात हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, चाहे आपके कपड़े हो, किसी भी टाइप की चीज़ हो। आपने हर एक चीज़ में ऐसे ही देखा होगा कि एक तो होती है छोटी दुकान, ठीक है, एक होता है जहाँ से वो लाते हैं सामान। अब कपड़े की दुकान पे भी जाते हो तो बोलते हैं भाई सामान नहीं आया है, अभी सामान लाएंगे, उस दिन जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? वो थोक व्यापारी के पास जाते हैं। और थोक व्यापारी ने कहाँ से खरीदा है? वो कंपनी से डायरेक्ट खरीदा है। समझ गए? तो दो टाइप के व्यापारी होते हैं, थोक और फुटकर। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, वो है परिवहन। अब सेकंड टाइप है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन। अब मैंने आपको बताया था, अभी शुरू में एग्जांपल दिया था कि ड्राइवर जो है वो कैसी सर्विस दे रहा है? ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो अब जितने भी आदमी ट्रांसपोर्ट की सर्विस देंगे, कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है? सड़क वाला, अब टैक्सी चल रही है आजकल, तो बाइक वाली टैक्सी भी आ गई। उसके अलावा ट्रक है, बस हैं, कितनी सारी चीज़ें जो सड़क पर चलती हैं। तो उन सब में जो हमें सर्विस दे रहे हैं वो कौन है? वो है हमारे तृतीय क्रियाकलाप में लगे लोग, ठीक है, ड्राइवर हो। ओला कंपनी है, ऊबर कंपनी है, ये क्या करते हैं?
ये हमें कैब प्रोवाइड कराते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। तो ये किस काम में लगे हुए हैं? ये तृतीय क्रियाकलाप कर रहे हैं, टर्शियरी एक्टिविटी कर रहे हैं। किस फील्ड की? परिवहन, ट्रांसपोर्ट के फील्ड की। ऐसे ही पानी पे आ जाओ, पानी में जहाज चलते हैं, क्रूज चलते हैं, शिप्स चलते हैं, तो वहाँ पे जो है वो भी क्या कर रहे हैं? हमें फैसिलिटी दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा? टर्शियरी एक्टिविटी में। उसके अलावा आप प्लेन्स पे आ जाओ, इतनी सारी कंपनीज़ हैं जहाज़ों की जो एक देश से दूसरे देश में लोगों को ले जाते हैं। वहाँ पे पायलट काम करते हैं, एयर होस्टेसेस काम करती हैं, कैबिन क्रू काम करता है, कितने सारे आदमी काम करते हैं उसमें, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत सारी सर्विसेज हमें मिलती हैं, बहुत सारे लोग नौकरियाँ करते हैं। तो दो टाइप हो गए। पहला क्या? व्यापार में कौन कौन थे? थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। परिवहन में क्या क्या? एयर वाला परिवहन भी यानी कि वायु परिवहन भी, जल वाला भी और स्थल वाला भी यानी ज़मीन वाला भी। हर तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं और हर तरीके के ट्रांसपोर्ट में हमें सर्विस प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं। तो वो सारे के सारे थर्ड टाइप की एक्टिविटी यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी करते हैं। अब देखो संचार, अगला है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कितना बड़ा है, फ़ोन है, इंटरनेट है, ये सारे क्या करते हैं? ये हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं? कम्युनिकेशन वाली। अब मान लो सिंपल सी जियो है, तो जियो की सिम है, उसमें हम रिचार्ज कराते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं। वोडाफोन है, एयरटेल है, सारे क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स हैं हमारी, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, क्या है? ये सारी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं। तो ये भी हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और हमसे पैसा लेते हैं। तो ये भी किस में आएंगे? थर्ड टाइप की एक्टिविटी में आएंगे। नेक्स्ट देखो आप, वो है ऑडियो विजुअल, यानी कि सिंपल सी बात है, ऑडियो मतलब सुनने वाली चीज़, विजुअल मतलब देखने वाली चीज़। तो ऐसी चीज़ें जो हम देखते हैं और सुनते हैं, जैसे मूवी देखते हैं हम, ठीक है, हम सॉन्ग सुनते हैं, तो वो क्या है? वो ऑडियो विजुअल चीज़ें हैं, हिंदी में बोलेंगे दृश्य श्रव्य साधन है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक हनी सिंह है, मान लो हनी सिंह अपने गाने बेच रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी एक सर्विस दे रहा है, बस लोगों को गाने बेचता है, ठीक है। गाने लोग सुनते हैं, खुश होते हैं, इस बात का उसे पैसा मिलता है। शाहरुख खान एक्टिंग करता है, जितने भी एक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं, अपना पैसा लेते हैं। तो जो भी आदमी इस टाइप की चीज़ करते हैं, मूवीज़ बनाना, गाने बनाना, ऑडियो विजुअल चीज़ें करना, वो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? टर्शियरी एक्टिविटी करने वाले लोगों की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। कुछ तो जो व्यापार में काम करते हैं, कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, कुछ आदमी वो जो कम्युनिकेशन में काम करते हैं, कुछ आदमी वो जो ऑडियो विजुअल चीज़ों में काम करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं, आपके आसपास की ही चीज़ें हैं, हमें बस अपने आसपास ही देखना है और सभी चीज़ों को बस समझते चलना है। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं ये। जो भी आदमी फर्स्ट और सेकंड टाइप का काम नहीं करते, वो सारे थर्ड टाइप का काम करते हैं। यानी कि ना तो वो नेचर से जुड़े हुए हैं, ना तो वो प्रोडक्शन का काम करते हैं, वो सिर्फ अपनी सर्विस देते हैं। आपके घर में काम वाली बाई है, मान लो वो क्या कर रही है? आके काम कर रही है और आपको सर्विस दे रही है, आपसे पैसे ले रही है, बस। तो क्या है वो भी थर्ड टाइप की एक्टिविटी है। तो हमें कंसेप्ट को समझना है बस। अगर हमने कंसेप्ट समझ लिया ना, बस फिर तो हम अपने आप एग्जाम्पल दुनिया भर के लिख सकते हैं। आपके दिमाग में इतने एग्जाम्पल आ जाएंगे। आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि थर्ड एक्टिविटी में कौन कौन से लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अपने घर में आप आसपास अपनी फैमिली में देखना, बस अपनी फैमिली के ही आदमियों के नाम लिख के बताना कि ये काम करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं। अगर आपके घर में फर्स्ट, सेकंड और तीनों टाइप की एक्टिविटी हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, जैसे अगर आपके घर में मान लो आप खेती करते हो, आप ग्रामीण जो बैकग्राउंड है वहाँ से हो, तो आप क्या लिखोगे कि मेरे पापा प्राइमरी एक्टिविटी में काम करते हैं। अगर आपके पापा नौकरी करते तो आप क्या बताओगे कि वो थर्ड एक्टिविटी में यानी टर्शियरी एक्टिविटी में काम करते हैं, ठीक है। अगर आपके किसी के पापा प्रोडक्शन में है, आपकी इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, तो आप ये बताओगे कि हम सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करते हैं। तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके घर वाले लोग किस टाइप की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है या टर्शियरी में है, ठीक है। और अभी फोर्थ भी बताऊंगा मैं, उसमें है तो वो भी बताना है आपको। अब आप अगला पॉइंट देखो, वो है सर्विसेज, सेवाएं। सेवाएं ही पढ़ रहे हैं हम। कितने टाइप की सेवाएं हो सकती हैं? देखो, सरकारी भी होती है यानी गवर्नमेंट वाली, जो आदमी सरकारी नौकरियां करते हैं वो कैसी सेवा हो गई? सरकारी सेवा यानी कि गवर्नमेंट सर्विस। उसके बाद कुछ होती हैं प्राइवेट सर्विस जो नॉन गवर्नमेंट होती हैं, तो नॉन गवर्नमेंटल कह लो या प्राइवेट सर्विसेज कह लो। उसके अलावा कुछ सर्विसेज व्यक्तिगत भी होती है यानी पर्सनल भी होती हैं। जैसे कि किसी आदमी ने अपने बॉडीगार्ड रख रखे हैं, तो अक्षय कुमार का बॉडीगार्ड है अगर, तो वो बॉडीगार्ड जो है वो कैसी सर्विस दे रहा है? व्यक्तिगत सर्विस दे रहा है, पर्सनली अक्षय कुमार को गार्ड कर रहा है वो। ऐसे ही सलमान खान का बॉडीगार्ड है शेरा, तो शेरा क्या करता है? वो सर्विस दे रहा है ना, वो थर्ड एक्टिविटी में है ना, तो वो सर्विस दे रहा है और व्यक्तिगत सर्विस दे रहा है, पर्सनल सर्विस दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी की सारी थर्ड टाइप की एक्टिविटी हैं। आप जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, खाना मंगाते हो, ये क्या है?
थर्ड टाइप की एक्टिविटी है वो क्या करते हैं, आपको सर्विस देते हैं सामान लाने ले जाने की और आपसे पैसे ले लेते हैं। ऐसे ही अमेजोन से आप चीज़ें मंगाते हो तो वो भी क्या एक टाइप की सर्विस है। अब देखो सर्विसेज का एक और क्या पार्ट हो सकता है, वो होता है टूरिज्म यानी पर्यटन। आप कहीं पर भी घूमने जाते हो, आप घूमने जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे आपको गाइड मिलेंगे, गाइड के साथ साथ आपको चीज़ें बेचने वाले मिलेंगे, ठीक है। तो टूरिज़्म से बहुत सारे काम धंधे जुड़े हुए हैं। तो वो सारे लोग जो कि टूरिज़्म से रिलेटेड काम में लगे हुए हैं वो सारे किस में आते हैं, पर्यटन वाली कैटेगरी में हम उसे रखेंगे। अब जैसे आप एग्जांपल सिंपली देखो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं शिमला घूमने गया था, आप भी कहीं कहीं घूमने गए होंगे तो आपने सारी चीज़ें देखी होंगी वहाँ पे। तो मैं शिमला घूमने गया था, वहाँ पे जब हम गए तो सबसे पहले होटल लिया हमने। अब होटल लिया तो होटल वाला क्या कर रहा है, हमें सर्विस दे रहा है। उसके बाद वहाँ पे हमने खाना खाया, वहाँ पे जो खाना खिला रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद हम लोकल जगह घूमने गए तो वहाँ पे हमने गाइड किया, तो गाइड भी क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ फ़न वाली एक्टिविटीज़ की, पैराग्लाइडिंग वगैरह की, तो वो भी क्या थी, वो लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही लोग सर्विसेज देते हैं। तो वो सारे लोग जो कि टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज देते हों वो किस फील्ड में आएंगे, वो टूरिज्म वाले फील्ड में आएंगे। काम तो वो भी कर रहे हैं, सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, टूरिज्म की। अब हमारी अगली कैटेगरी है वो है चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह यानी कि मेडिकल लाइन। तो मेडिकल लाइन में भी कितने सारे काम हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, उनके असिस्टेंट हैं, ठीक है, और भी हॉस्पिटल में साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं, अलग अलग काम धंधे वाले लोग हैं। कोई आदमी एक्सरे संभालता है यानी रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट संभालता है, कोई आदमी जो है सैंपल लेने का काम करता है, कोई लैब टेस्टिंग का काम करता है। तो कितने सारे आदमी सर्विसेज दे रहे हैं। ये सारे किस फील्ड में आएंगे, ये आएंगे चिकित्सा वाली यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में। समझ गए। तो इसमें आपको बता रखा है आजकल बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इन सर्विसेज में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग जो है अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया के हॉस्पिटल्स में विदेशों से लोग इलाज करवाने आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देश आपको पता होने चाहिए इस फील्ड में, इस सेक्टर में, जो कि इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो अमेरिका का नाम तो आप सभी को पता है, ठीक है, कि अमेरिका में इलाज कराने गए, आपने सुना भी होगा। तो अमेरिका भी हेल्थ वाली फील्ड में आगे है ही। तो अमेरिका और यूरोप जो है वो तो आगे है ही। उसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ है जो कि इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, उनमें देखो सबसे पहला नाम है हमारा भारत, इंडिया। उसके बाद है थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। ये देश ऐसे हैं एशिया के हमारे जहाँ पे विदेशों से भी लोग यहाँ पे इलाज कराने आ रहे हैं। अब आयुर्वेद है, भारत में बहुत फेमस हो रहा है आयुर्वेद भी। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडिया में और इन देशों में भी लोग पूरी दुनिया से इलाज करवाने आ रहे हैं। तो आपको एक कुछ देश याद रखने हैं, इंडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है और सिंगापुर है। ये देश ऐसे हैं जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में आज आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका से भी इवन लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। तो ये थी सारी अलग अलग फील्ड जो कि किससे जुड़ी हुई हैं, थर्ड टाइप की एक्टिविटीज़ से यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो हमने सारी मेन बातें पढ़ ली हैं जो भी टर्शरी एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई थी। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ ये दो और रह गए हमारे। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल छोटी सी बात आपको समझनी है बस। यहाँ पे मेन तो तीन ही थे हमारे, पहले टाइप के, दूसरे टाइप के और तीसरे टाइप के। पहले थे प्राथमिक, दूसरे थे द्वितीयक, तीसरे थे तृतीयक। अब देखो फोर्थ आ गया। फोर्थ क्या है, अब फर्स्ट और सेकंड में तो क्या था, पहले में तो नेचर से रिलेटेड चीज़ थी, सेकंड में क्या था, सेकंड में जो है प्रोडक्शन का काम था, थर्ड में सर्विसेज का काम था। अब जो फोर्थ है वो भी सर्विसेज ही हैं, एज इट इज़ यही है, थर्ड का ही एक सब पार्ट मान लो इसे आप। तो थर्ड के बाद जो फोर्थ आया, अब थर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि वे आदमी जो अपनी सर्विस देते हैं, नौकरी करते हैं, वो सारे थर्ड में थे। अब इन्हीं में से उनको छांट लो जो कि नॉलेजेबल काम करते हैं, यानी कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का ज्ञान वाला काम करते हैं। तो जैसे कि एक टीचर है वो फोर्थ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा लिखा आदमी, जो भी पढ़े लिखे वाले काम है ना वो सारे किस में आ जाएंगे, फोर्थ में आ जाएंगे सारे के सारे। इस थर्ड में से उठा लेना वही एग्जाम्पल, वो सारे के सारे काम जो कि नॉलेज से रिलेटेड हैं वो सारे फोर्थ में आएंगे। जैसे कि टीचर है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं टीचिंग करता हूं तो मैं कैसा काम कर रहा हूं, मैं नॉलेज वाला काम कर रहा हूं, आपको नॉलेज दे रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। इसीलिए थर्ड की ही एक कैटेगरी बना दी फोर्थ टाइप के क्रियाकलाप, यानी फोर्थ टाइप की एक्टिविटीज़, इंग्लिश में बोलेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो फोर्थ टाइप की एक्टिविटीज़ में नॉलेज वाली चीज़ आएंगी, ठीक है, जैसे कि टीचिंग करना। उसके अलावा डॉक्टर जो है वो भी बहुत पढ़े लिख के बनता है, तो डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है तो वो भी कैसा है, वो भी पढ़े लिखे वाला काम है। उसके अलावा लॉयर हो गए, ठीक है, जो वकील हैं। तो टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुए,
इंजीनियर्स हुए जो कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह हैं, तो सारे किस फील्ड में काम कर रहे हैं, नॉलेज की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वो आदमी जो भी नॉलेज की फील्ड में काम करेंगे वो सारे किस में आएंगे, फोर्थ टाइप की एक्टिविटीज़ में आएंगे। रिपोर्टर्स हो गए, रिपोर्टर्स के अलावा देखो जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, लाइफ कोच आ रहे हैं। संदीप माहेश्वरी को देख लो आप, वो क्या है, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी नॉलेज दे रहे, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आप सोच के देखो तो कोई काम सोच सकता है इसको कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। तो ये इस टाइप के जो काम है सारे के सारे अब नए काम है, न्यू टाइप की नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो, तो वो किस में आएंगे, सारे फोर्थ और फिफ्थ में आएंगे। उसके बाद विवेक बिंद्रा है, आज देख रहे हो आप, वो क्या करते हैं, वो बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे कितने सारे यूट्यूबर हैं, कितने सारे टीचर्स हैं जो आज अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाइफ कोच हैं, इंग्लिश ट्रेनिंग देते हैं आपको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे। तो जो भी आदमी नॉलेज से जुड़ा हुआ काम करता है ना, उसको हम फोर्थ वाले में रखेंगे, समझ गए। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ बिल्कुल फोर्थ वाली ही चीज़ है, पर इसमें और थोड़ा स्पेशल चले जाओ। फिफ्थ में वो आदमी आएंगे जो कि इनोवेशन या रिसर्च करते हैं, यानी साइंटिस्ट वगैरह जो हैं। अब जिसने रॉकेट मंगल ग्रह पे भेजा वो तो और भी अलग लेवल पे चल रहा है ना आदमी, तो वो किस में आएगा, फिफ्थ में आएगा। फिफ्थ जो है वो फोर्थ का ही पार्ट है। तो मेन हमें 4 पढ़ने हैं। कौन कौन से, पहला देखो क्या है, जब भी नेचर से जुड़ी हुई हम चीज़ कोई भी अपनाते हैं या नेचर से रिलेटेड काम करते हैं तो वो फर्स्ट टाइप की एक्टिविटी है, उसे बोलते हैं हम प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान जो है खेती करता है वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। एक आदमी गाय भैंस पालता है वो क्या कर रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ नेचर से हमें मिली है। अब आ गया दूसरा टाइप यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी। वे सारी कंपनी, वे सारी इंडस्ट्रीज़ जो भी नेचुरल चीज़ों को प्रोसेस करती हैं और उसे एक अलग ही रूप देकर बेचती हैं, वो सेकेंडरी में आ गई। जैसे कि किसान ने गेहूं उगाया था, उसका ब्रेड बना के बेचा, वो सेकेंडरी एक्टिविटी। अगर मछली वाले ने मछली पकड़ी थी, उसे रेस्टोरेंट वाले ने फ्राई करके तड़का लगा के अलग ही स्टाइल में बेचा, वो सेकेंडरी है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी करने वाला आदमी जंगल से मान लो शहद तोड़ के लाया, अब शहद तोड़ने के बाद उसने किसी कंपनी को बेचा, तो उसने तो शहद डायरेक्ट जंगल से तोड़ा, उसने तो क्या किया है, प्राइमरी एक्टिविटी। पर मान लो पतंजलि को उसने बेचा, पतंजलि कंपनी में बाबा रामदेव ने क्या किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की, प्रिजर्वेटिव्स डाले ताकि वो लंबा चल सके शहद, फिर उसको प्रोसेस किया, उसको डिब्बी में पैक किया, ठीक है, उस पर लेबलिंग की, फिर उसको मार्केट में बेचा, तो उसका रूप बदल दिया ना शहद का। तो वो जो उसने किया वो किस में आएगा, सेकेंडरी में, यानी कि उसने प्रोसेसिंग किया उस चीज़ की। तो खाने की भी, पीने की भी, हर चीज़ की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो अलग तरीके से उसे बेचती हैं, तो वो सारी क्या हो गई, सेकंड टाइप की एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो प्राथमिक और द्वितीय। अब देखो तृतीयक क्या थी। तृतीयक का मतलब ये था जो भी आदमी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि सेवा देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। अब सेवा देने वालों में जो आदमी नॉलेज से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ज्ञान से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वो सारे आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम चतुर्थ क्रियाकलाप या क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो ये 4 थी। अब फिफ्थ कौन सी बना दी है, नई कैटेगरी ऐड कर दी है, वैसे तो फोर्थ का ही पार्ट है, पर फिफ्थ आप ऐसे याद रखो, फिफ्थ में और भी स्पेशल थोड़े आदमी जो कि रिसर्च वगैरह का काम करते हैं, नए नए इनोवेशन करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, वो क्या है, इनोवेटिव काम करते हैं, नई चीज़ की खोज करते हैं। तो जो आदमी नई चीज़ की खोज करे वो फिफ्थ में आ गया। तो 5 तरह के ही काम होते हैं, हमने बिल्कुल अच्छे से सारे समझ लिए हैं। अब देखो जो जॉब्स होती है हमारी, जो भी थर्ड टाइप की एक्टिविटी होती हैं, उनके कुछ टाइप दे रखे हैं आपकी बुक में। जैसे आपने सुना होगा वाइट कॉलर जॉब है, ये रेड कॉलर जॉब है। तो जो भी आदमी सरकारी नौकरी करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। और क्यों बोला जाता है, ये चाइना से शुरू हुआ था। ये चाइना के जो भी सरकारी आदमी होते थे उनकी ड्रेस लाल कलर की होती थी, तो इसीलिए रेड कॉलर जॉब बोला जाता है। और जो भी आदमी प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं उन्हें बोला जाता है वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉलर हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। देखो रेड कॉलर जो है वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, यानी जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। वाइट कॉलर कौन आदमी होते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। उसके अलावा गोल्ड कॉलर कौन से आदमी होते हैं, देखो गोल्ड कॉलर वाले आदमी आजकल आए हैं, जो कि नई टाइप की सर्विसेज देते हैं। जैसे कि संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी अलग ही टाइप की सर्विस दे रहे हैं, उससे ही उनकी इनकम है। ऐसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, वो भी ऐसा ही काम करते हैं, बिजनेस कोच हैं, वो बिजनेस के बारे में बेचते हैं, ठीक है। कोई आदमी स्किल सिखाता है, वो सारे क्या है, गोल्ड कॉलर जॉब कर रहे हैं वो। तो जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे गोल्ड कॉलर में आते हैं। अब है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर में आते हैं वर्किंग क्लास, यानी जो लेबर क्लास होती है वो आती है ब्लू कॉलर में।
अब ब्लू क्यों है ये, क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ पे ब्लू कलर के कपड़े पहनते थे मेनली, वो स्टाइल में हम जीन्स पहनते हैं, वो कभी वहाँ पे मजदूरों की ड्रेस हुआ करती थी अमेरिका में, क्योंकि वो मोटा कपड़ा होता है, ठीक है, और कलर भी उसका डार्क होता है, तो इसीलिए बनी थी वो। अब वो फैशन स्टेटमेंट बन गई है, अब उसे फैशन के तौर पर पहनते हैं। पर जीन्स कह लो आप या ब्लू कलर कह लो, वो वर्किंग क्लास का था, यानी कि जो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसका था वो काम, उसके लिए बना था वो। तो इसीलिए जो ब्लू कॉलर है वो क्या है, वो है वर्किंग क्लास। अब बचा बीच में ग्रे कॉलर। देखो व्हाइट कॉलर क्या, जो कि ऑफिसेज में काम करते हैं, जैसे मैनेजर हैं या कंपनीज में जो भी आदमी काम करते हैं प्राइवेट कंपनी वगैरह में, व्हाइट कॉलर हो गए सारे वो। अब नीचे कौन सा है, ब्लू कॉलर। अब ऐसे आदमी जो ना तो ब्लू कॉलर हैं ना व्हाइट कॉलर हैं, वो होते हैं ग्रे कॉलर, यानी कि वो बीच के काम करते हैं, ना तो वो जो है मैनेजर वाले लेवल पे हैं, ना ही वो बिल्कुल वर्किंग क्लास है, ना ही वो लोअर लेवल पे हैं, वो बीच में। जैसे कि नर्सिज हैं हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर तो गोल्ड कॉलर में आ गया, पर जो नर्सिज हैं, सुआ लगाने वाले हैं, ठीक है, और जो डॉक्टर की हेल्प करने वाले लोग होते हैं, वो किस में आ गए, वो ग्रे कॉलर में आ गए। फायर फाइटर होते हैं जो, वो भी किस में आ गए, वो भी ग्रे कॉलर में आ गए। तो ये कुछ टाइप हैं काम के हमारे। अब एक और बचा है बस हमारा, वो है पिंक कॉलर। पिंक का मतलब वही है नीचे के लेवल के काम करना, साफ सफाई वगैरह ये चीज़ें करना। अब क्यों है पिंक कॉलर, ये मैं आपको देखो सारी चीज़ें बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको याद हो जाए। पिंक कॉलर इसीलिए क्योंकि इस टाइम के काम पहले महिलाएं करती थी। देखो जब अंग्रेज़ों का टाइम था, यानी आज से 400-500 साल पहले, जब पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन हो रहा था, यानी कि वो अलग अलग एरिया में अपना रूल एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, आदमी जो हैं वो अलग अलग दुनिया में बसने लगे थे। तो वहाँ के जो मेल हैं वो जाने लगे थे, तो वहाँ पे फीमेल बची। अब फीमेल को अपना घर चलाने के लिए वहाँ पे घर से बाहर निकलना पड़ा। उस टाइम पे वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इस वजह से यूरोप में क्या हुआ, जो फीमेल है उनको छोटे काम मिलने लगे, जैसे फैक्ट्री में काम करना, ठीक है, लेबरिंग का काम करना, साफ़ सफाई का काम करना। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो महिलाओं से हुई, इसीलिए इसको बोला जाता है पिंक कॉलर, यानी कि नीचे के काम करना। ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे महिलाएं करती हैं वो काम, महिलाएं तो आज के टाइम पे गोल्ड कॉलर भी हैं, वाइट कॉलर भी हैं, हर फील्ड में महिलाएं बहुत आगे निकल रही हैं। वो पिंक कलर है इसीलिए वो लेडीज से रिलेटेड है। तो पिंक कलर में कौन से आएंगे, वो आएंगे हमारे लोअर काम, साफ सफाई वाले या बिल्कुल लोअर टाइप के काम है वो सारे। तो कौन कौन से टाइप हुए देखो, रेड कॉलर यानी कि सरकारी नौकरी वाले, गोल्ड कॉलर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जो कि चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे लाइफ कोच हो, चाहे लॉयर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, बड़े बड़े स्कॉलर्स हों, ये सारे के सारे किस में आएंगे, गोल्ड कॉलर में आएंगे। वाइट कॉलर कौन होते हैं, जो कि अच्छा खासा काम करते हैं, अच्छे से टाई वाई लगा के बढ़िया अपना नौकरी वगैरह करते हैं, ठीक है, कंपनीज़ में या कहीं पे भी, तो वाइट कॉलर वाले वो आदमी होते हैं। उसके बाद ब्लू कॉलर कौन होते हैं, वर्किंग क्लास होती है ब्लू कॉलर। ग्रे कॉलर कौन होते हैं, ग्रे कॉलर वो होते हैं जो ना तो वर्किंग क्लास होते हैं, बिल्कुल लेबर क्लास भी नहीं होते, और ना ही वो वाइट कॉलर होते हैं, वो बीच में होते हैं, ठीक है, उनका मीडियम लेवल के काम होते हैं उनके। उसके बाद कौन से बचे, पिंक कॉलर बचे। पिंक कॉलर कौन होते हैं, जो कि सबसे नीचे वाले काम करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह। तो ये कुछ काम के टाइप हैं, कॉलर्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। यूरोप वगैरह में ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, वहाँ पे इसी टाइप से जॉब्स को बोला जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे टर्शरी एक्टिविटीज़। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में अलग अलग टाइप्स की जॉब होती हैं। तो हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।